बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की ख़बर का कानों में पहुँचना था कि क़यामत आ गई। सुनते ही सहाबा के होश उड़ गए। तमाम मदीना में तहलका पड़ गया। जो इस जाँ गुदास वाक़े को सुनता था शशद्दुर हैरान रह जाता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सकते के आलम में थे। दीवार से पुष्ट लगाए बैठे थे। शिद्दत गम की वजह से बात तक नहीं कर सकते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये हाल था कि ज़ारो कतार रोते थे। रोते रोते बेहोश हो गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और अज़वाजे मुतहरात पर जो सदमा और अलम का पहाड़ गिरा उसका पूछना ही क्या। हज़रत अब्बास भी परेशानी में सख्त बेहवास थे। हज़रत उमर की परेशानी और हैरानी सब ही से बढ़ी हुई थी। वो तलवार खींचकर खड़े हो गए और बावाज़ बुलंद ये कहने लगे कि मुनाफ़िकीन का गुमान है कि हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। आप हरगिज़ नहीं मरे बल्कि आप तो अपने परवरदिगार के पास गए हैं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर खुदा ताला के पास गए और फिर वापस आ गए, खुदा की कसम आप भी इसी तरह ज़रूर वापस आएंगे और मुनाफ़िकों का कला कमा करेंगे। हज़रत उमर जोश में थे, तलवार न्याम से निकाले हुए थे। किसी की मजाल न थी कि ये कहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ विसाल के वक्त मौजूद ना थे। दोशंबा की सुबह को जब देखा कि आपको सुकून है तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपको सुकून है, अगर इजाज़त हो तो दूसरी बीवी के घर जाऊँ। आप वसल्लम ने फरमाया, इजाज़त है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आप से इजाज़त लेकर घर चले गए जो मदीना से एक कोस के फासले पर था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो सुबह सुबह चले गए और ज़वाल के वक्त हजूर पुरनूर का विसाल हो गया। हज़रत अबू बकर को जब इस जागुदास हादसे की इत्तला पहुंची तो फ़ौरन घोड़े पर सवार होकर मदीना पहुँचे। मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर घोड़े से उतरे और हसीनो मकीन हुजरा मुबारका की तरफ बढ़े और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मुबारक पर थे और तमाम अज़वाजे मुतहरात आपके गिर्द बैठी हुई थीं। अबू बकर सिद्दीक़ की आमद की वजह से सिवाय आयशा सिद्दीक़ा के सब ने मुँह ढक लिया और पर्दा कर लिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से चादर को हटाया और पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और रोए और ये कहा, वम्बिया व खलीला, या नी ए मेरे नबी, ए मेरे दोस्त, और कहा कि मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको 2 मरतबा मौत का मज़ा नहीं चखाएगा। जो मौत आपके लिए लिखी गई थी वो आ चुकी। ये कहकर हुजरा शरीफा से बाहर आए। देखा कि उमर जोश में भरे हुए हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि रसूल अल्लाह इंतकाल कर गए हैं। ए उमर, क्या तूने अल्लाह ताला का ये कौल नहीं सुना कि बेशक ए पैगंबर, आपको भी मरना है और उनको भी मरना है, और हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए दुनिया में हमेशगी न बनाई। अब तमाम लोग हज़रत उमर को छोड़कर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जमा हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिंबर नबवी की जानिब बढ़े और बावाज़ बुलंद लोगों से कहा कि खामोश होकर बैठ जाएं। सब लोग बैठ गए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक तवील खुतबा दिया जिसके सिर्फ़ 2-3 जुमले ये हैं, अम्मा बाद, जो शख्स तुम में से अल्लाह की इबादत करता था सो जान ले कि तहकीक अल्लाह ज़िंदा है और इस पर मौत नहीं आ सकती। और अगर बिलफ़र्ज़ कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के एक रसूल हैं जिनसे पहले और भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। सो अगर आपका इंतकाल हो जाए या आप शहीद हो जाएं तो क्या तुम दीन इस्लाम से वापस हो जाओगे
और जो शख्स दीन इस्लाम से वापस होगा तो वह अल्लाह को ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और अल्लाह अनकरीब शुक्र गुज़ारों को इनाम देगा। सदीक़ अकबर का इन आयात की तिलावत करना था कि यकलख्त हैरत का आलम दूर हो गया और गफलत का पर्दा आँखों से उठ गया और सबको यकीन हो गया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। उस वक्त हालत ये थी कि ऐसा मालूम होता था कि लोगों ने इससे पहले ये आयत सुनी ही न थी, जिसे देखो उन्हीं आयतों की तिलावत कर रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी हालत भी यही हुई कि गोया मैंने आज इन आयतों को पढ़ा है और अपने ख़याल से रुजू किए। इधर तो ये हादसा जांगुदास पेश आया और कुछ ये ख़बर मिली कि अंसारे सकीफ़ा बिन सादा में जमा हैं और आपकी जानशीनी का मसला दरपेश है। महाजिरीन ने सदीक़ अकबर से कहा कि आप भी सकीफ़ा में तशरीफ़ ले जाएं, हम भी आपके साथ चलते हैं। अबू बकर और उमर और महाजिरीन के सकीफ़ा में तशरीफ़ ले गए। अबू बकर और उमर को यह अंदेशा हुआ कि कहीं वो उजरत में किसी के हाथ पर बैठ कर बैठें और बाद में वो फितने का सबब बने और मुसलमानों के लिए मुसीबत बन जाए। जब इस मसले का तस्फिया हो गया और बिल-इत्तफ़ाक़ सदीक़ अकबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और जानशीन मान लिए गए, तब अगले रोज़ मंगल आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन में मशगूल हुए। सकीफ़ा में इज्तिमा का वाक़या दोशंबा पीर की रात की शाम को पेश आया, इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हज़रत दोशंबा के रोज़ ज़वाल के करीब हुई। इसके बाद सदीक़ अकबर मकाम सख्त से तशरीफ़ लाए और खुतबा दिया। इसके बाद कहीं शाम को सकीफ़ा में जो है वो वाक़या मुख्तसर ये है कि बिल-इत्तफ़ाक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा मान लिए गए और आपके हाथ पर बैत हुई। सदीक़ अकबर की बैत से फारिग होने के बाद लोग तजहीज़ तकफ़ीन मशगूल हुए। जब गुस्ल का इरादा किया तो ये सवाल पैदा हुआ कि कपड़े उतारे जाएँ या नहीं। हनूज़ अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ था कि यकलख्त सब पर एक क़ानून की तारी हो गई और ग़ैबी तौर पर यह आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह के रसूल को बरहना ना करो, कपड़ों में ही गुस्ल दो। चुनांचा पहरन मुबारकी में आपको नहलाया गया और बाद में वो निकाल लिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल दे रहे थे और हज़रत अब्बास और उनके दोनों साहबजादे फ़ज़ल और कसम करवटें बदलते थे और सामा और शकर उन पर पानी डाल रहे थे। गुस्ल के बाद सहूल के बने हुए 3 कपड़ों में आपको कफन दिया गया, जिनमें कमीज़ और अमामा ना था, और वो पैराहन जिसमें आपको गुस्ल दिया गया वो उतार लिया गया। तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ दफन हो। सदीक़ अकबर ने कहा, मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि पैगम्बर उसी जगह दफन होते हैं जहाँ उनकी रूह कब्ज़ होती है। चुनांचे इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर उठाकर कब्र खोदना तजवीज़ हुआ, लेकिन इसमें बाहम इख्तलाफ हुआ कि किस किस्म की कब्र खोदी जाए। महाजिरीन ने कहा मक्के के दस्तूर के मुताबिक बगली कब्र खोदी जाए और अंसार ने कहा मदीने के तरीके पर लहद तैयार की जाए। अबू उबैदा बगली कब्र और अबू तलहा लहद खोदने में माहिर थे, तो ये तय पाया कि दोनों को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया जाए। जौन सा शख्स पहले आ जाए वो अपना काम करे। चुनांचा अबू तलहा पहले आ पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लहद तैयार की और कब्र को कोहान की शक्ल पर बना दिया गया। सुनन इब्न माजा में अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि मंगल के रोज़ जब आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन से फारिग हुए तो जनाजा शरीफ को कब्र के किनारे पर रख दिया गया। एक एक गिरोह हुज्रे शरीफा में आता था और तन्हा नमाज पढ़कर
बाहर वापस आ जाता था। कोई किसी की इमामत नहीं करता था, अलग अलग बग़ैर इमाम के नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते थे। शुमाइल तिर्मिज़ी में रिवायत है कि लोगों ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाए। आपने फरमाया, जनाजा पढ़ो। लोगों ने कहा, किस तरह? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लोगों का एक एक गिरोह हिजरे में जाए और तकबीर कहे और फिर दरूद और दुआ पढ़े और बाहर आ जाए और फिर दूसरा गिरोह दाखिल हो, इसी तरह तकबीर कहें और फिर दरूद और दुआ के बाद वापस आ जाएं। इसी तरह सब लोग नमाज़ पढ़ें। तो शंबा को दोपहर के वक्त और बार रिवायात के मुताबिक चाश के वक्त आपका विसाल हुआ। ये वही दिन और वही वक्त था कि जब आप हिजरत करके मदीना में दाखिल हुए थे। चारशंबा की शब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन हुए। हज़रत अली और हज़रत अब्बास और इनके दोनों साहबजादे फ़ज़ल और कसम ने आपको कब्र में उतारा। जब दफन से फारिग हुए तो कहान की शक्ल में आपकी तुरबत तैयार की और पानी छिड़का। तबक़ात इब्न साद जिल्द। हज़रात सहाबा कराम दफन से फारिग होकर कफ अफसोस मलते हुए और खून के आंसू बहाते हुए और इस मुसीबत कुबरा पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए अपने घरों को वापस हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादन नमाज जनाजा पढ़ने का सबब ये बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम व फ़जीलत और तमाम सहाबा कराम और रिज़वानुल्लाह अजमईन की इस शदीद ख्वाहिश और लगन की वजह से कि वह तमाम इनफरादन नमाज जनाजा पढ़कर बरकत हासिल करें, ये इस तौर पे कि उनका कोई पेश इमाम ना हो और उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई तीसरा फ़र्द हाइल ना हो, ताकि उनके अज्र सवाब और बरकत के हसूल में कमी वाक़या ना हो। ये वो महरक़ात थे जिनकी वजह से सहाबा कराम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा इनफरादी तौर पर पढ़ने के लिए मुत्तफ़िक हुए थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा फ़र्दन पढ़ी और किसी भी शख्स ने उन्हें नमाज बाजमात की इमामत ना कराई, क्योंकि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व एहतराम मलहूज़ था, दूसरा सहाबा कराम का इस अज्र सवाब में हमसरी का जज्बा मौज़ूद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत का कोई एक शख्स मुस्तहिक ना ठहरे, बल्कि वो तमाम लोग इस अज्र सवाब में बराबर के शरीक ठहरें। इमाम कुर्तुबा रहमतुल्लाह लिखते हैं कि सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बाजमात के इसलिए कायल ना हुए कि उनमें से हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की बरकत ख़ास को बाएं सूरत हासिल करना चाहता था कि कोई शख्स इस बरकत में किसी दूसरे का ताबे ना बने, बल्कि वो तमाम इस अज्रो सवाब और बरकत के बराबर मुस्तहिक ठहरें और इस अज्र सवाब और बरकत के बराबर में शरीक हो जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।